नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त हम मौजूद हैं तीर्थराज प्रयागराज में। प्रयागराज जहां पर इस वक्त अर्धकुंभ चल रहा है, दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। संत महात्माओं का यहां पर संगम जुटा हुआ है और इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने भी की है जबरदस्त तैयारी। लेकिन आज एक और अहम दिन है क्योंकि आज राम मंदिर की सुनवाई है और निगाहें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर के मामले पर सुनवाई होगी तो ऐसे में साधु संत महात्मा क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, और सबसे बड़ी बात राम मंदिर को लेकर, क्योंकि आस्था का केंद्र है, तो तीर्थराज प्रयाग में जब सभी साधु संत जुटे हैं और हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं, तो ये क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आप तीर्थराज प्रयाग में हैं, राम मंदिर को लेकर जब बात होगी तो भगवान राम की भी होगी, और भगवान राम की जब बात हो तो किसी चौपाई से ही अगर शुरुआत हो जाए स्वामी जी, तो क्या कहना। बहुत बहुत मैं तीर्थराज प्रयाग से सभी लोगों को और आप सबको बहुत साधुवाद और बहुत बहुत सबको जय श्री राम की घोषणा करते हुए, और भगवती धेनुमती गंगा के किनारे से भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम चरण प्रभुपद अनुरागा, वही प्रयाग नगरी है, ये वही गंगा का तट है जहां से बड़े बड़े महापुरुषों ने यहीं से रामचरित्र की रचना और रामचरित्र का प्रसारण हुआ है। ये वो गंगा का किनारा है, वही प्रयाग। सुंदर चौपाई हो जाए फिर। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम चरण प्रभु पद अनुरागा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। स्वामी जी मैं चाहूंगी आप एक बार हिंदी में भी इसका अनुवाद करें हमारे लिए। भरद्वाज ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर ही रामचरित्र का विस्तार किया है और सुनाया है, और भगवान के चरणों में जिनका बहुत अटूट स्नेह और प्रेम है। गंगे गंगे च यो ब्रूयात पावना नाम च पावनम, गंगा को स्मरण करना, गंगा का नाम लेने से ही व्यक्ति पावन हो जाता है, और जो इसमें डुबकी लगाए उसका तो फिर कहना ही क्या है। और इसीलिए इस आस्था और संगम की डुबकी लगाने के लिए तो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। 15 तारीख से कुंभ शुरू होना है, लेकिन उससे पहले आज का दिन बहुत अहम हो गया है क्योंकि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी, और आज कोर्ट को ये तय करना है कि क्या इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी या आगे सुनवाई किस तरह से बढ़ेगी, उसे लेकर क्या सूरत होगी, या फिर कोई नई तारीख मिल जाएगी। तो ये वो तमाम सवाल है जिस पर अगले 1 घंटे हम प्रयागराज संगम किनारे से ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रयागराज में जो श्रद्धालुगण भी आए हैं वो जुटे हुए हैं। मैं चाहूंगी एक बार तालियों के साथ आप लोग भी अपना स्वागत करें क्योंकि सुबह की शुरुआत है। जो तमाम साधु संत हमारे साथ यहाँ मौजूद है उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्वामी श्री अनंत श्याम धर्मगुरु जी हैं, जिन्होंने अभी आपको बहुत खूबसूरत चौपाई सुनाई। श्री प्रकाशानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी हमारे साथ है। श्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमंत नीलेश चेतन जी हमारे साथ हैं, और महेशानंद गिरी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। स्वामी जी शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी एक सवाल यहाँ पर ये लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट जब आज इस मामले की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 तारीख को भी एक बार एक नई तारीख मिल गई, लेकिन 5 जजों की बेंच बैठी, और ये वो बेंच है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं। क्या उम्मीद आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि राम मंदिर की मांग तो पिछले काफी समय से आप कर ही रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम के ऊपर जज जो कि पूरे ब्रह्मांड के सुपर तो हमारे राम हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान राम के ऊपर जो आज जितना बड़ा देश में जो भी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, बल्कि सनातन के परिप्रेक्ष्य में भगवान राम के मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट को तो तत्काल ही देश के हित के लिए, जनमानस की आस्था को लेकर के उसको आदेश कर देना चाहिए, और शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई करके इस विषय को यहीं पर पोस्टपोन कर देना चाहिए। हमारा तो सभी साधु समाज की तरफ से यही कहना है, कोर्ट से भी और सरकारों से भी, कि इस पर बहुत से जल्द सभी जितने भी दल हैं उन दलों को भी इसमें आकर के और अपना समर्थन करते हुए इसको यहीं पर विराम दे देना चाहिए और मंदिर का निर्माण के लिए आदेश करना चाहिए।
सरकार की प्रतिबद्धता और सरकार का जो स्टैंड रहा सवालों के घेरे में, वो मुद्दा इसलिए भी है, मैनिफेस्टो में जरूर 2014 में ये बात हुई कि संविधान के दायरे में हम राम मंदिर बनाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान में ये कहा अध्यादेश नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में कदम उठाया जाएगा। कितना भरोसा है आपको फैसले की टाइमिंग को देखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट यहां से जो करेगा सरकार पर, क्या आपका दबाव बनाना वाकई सही है? साधु संत जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, सरकार अगर चाहती तो शायद अभी तक राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर पहुंच गया होता। सरकार की मंशा में बहुत बड़ी खोट दिख रही है। सरकार को जो जो वोट वाले विषय थे उनके अध्यादेश लेकर के आ गए। राम जी को इन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि हम अध्यादेश लेकर के आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर बनना है तो फिर इनको अपने मैनिफेस्टो में डालने की आवश्यकता थी। इसे मैनिफेस्टो में मिलाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था संविधान के दायरे में बनाएंगे। प्रधानमंत्री संविधान के दायरे में, आप संविधान के दायरे में, लोकसभा में आपको इसलिए बहुमत दिया गया कि संविधान के दायरे में आए आप, इसलिए जनमानस ने आपको संविधान में संशोधन करने के लिए आपको बहुमत दिया है। इतना बड़ा जनमत कभी नहीं मिला, उतना बड़ा जनमत आपको मिला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपने ढंग से उस पर सुनवाई कर रही है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये याकूब शक कर रहे हैं, निश्चित तौर पर शक कर रहे हैं। याकूब मेनून के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलती है, बाकी विषयों पर 12 बजे कोर्ट खुलती है। हमारे राम का विषय आता है 3 मिनट में, 10 सेकंड में, नेक्स्ट डेट। क्या राम इतना छोटा विषय है भारत के लिए? ये हमारा आस्था का विषय है। हम निश्चित तौर पे संविधान का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर आस्था से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये एक आप अहम बात यहां पर जरूर कर रहे हैं कि आस्था का सवाल है। और जब आप कुंभ नगरी में मौजूद हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं, ये अर्ध कुंभ है, लेकिन जो यहां पर तैयारियां हैं वो महाकुंभ से कम नहीं है। और एक सवाल ये भी जरूर यहां पर बनता है कि जिस तरह से तैयारी की गई है, धर्म और आस्था अपने आप में हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम है, वो उसे जीवन में आगे बढ़ने का संदेश जरूर देता है। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अहम मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, उन पर से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? स्वामी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारत देश में राम मंदिर नहीं बना तो कभी नहीं बना। और अगर बीजेपी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में आई है तो राम मंदिर को लेकर के आई है। मैं माननीय जोगी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इन सब के लिए इनके पास समय है। और राम मंदिर की सुनवाई के लिए इनके पास समय नहीं है। बिल्कुल ये टाल रहे हैं, सरकार भी टाल रही है, और कोर्ट भी 125 करोड़ हिंदुओं के साथ चलिए आस्था का यह विषय। लेकिन ये सवाल जो यहाँ पर स्वामी जी भी उठा रहे हैं कि फैसले को टाला क्यों जा रहा है, ये प्राथमिकता पर क्यों नहीं है इनके हिसाब से। लेकिन इसमें जो पक्ष हैं उनकी बात सुनना भी बहुत अहम है। तो आइए आपको सुनाते हैं इस मामले के अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं। उन्होंने गलत किया है। एक मुसलमान जज होना बहुत ज़रूरी। जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस को चाहिए था कि अगर 4 जज में से लिए तो 1 जज मुसलमान का होना चाहिए था। फैसला तो जो भी आएगा हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ है कि मुसलमान का एक मुसलमान जज होना बहुत ज़रूरी था। फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट आज फैसला करे, अभी करे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे। जो कोर्ट ने जो ये काम किया है कि 5 जजों की टीम गठित जो है की गई है, इसका भी हम सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट फैसला आज करे, अभी करे, क्योंकि राजनीति में इसका जो है 50 साल जो है बीत चुके हैं, इससे लोग राजनीति करते रहे। जब हाजी महबूब को जजों में भी जाति दिखाई देती है, संप्रदाय दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि हाजी महबूब को ये विश्वास हो गया है कि अब रामलला के पक्ष में निर्णय आने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है। हाजी महबूब को ये पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वो अयोध्या के इतिहास के अनुसार, अयोध्या की आध्यात्मिक भावनाओं के अनुसार, अयोध्या की सांस्कृतिक भावनाओं के अनुसार करेगा। अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं? साफ तौर पर एक पक्ष का कहना है कि राम मंदिर बने, जल्द बने, अब इस पर और देरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष ने एक अहम बात यहां पर उठाई है, जो सवाल मैं आपके सामने भी लेकर आऊंगी। मुस्लिम पक्ष में से हाजी महबूब जी का ये कहना है कि जो 5 जजों की बेंच है, उस बेंच में एक भी मुस्लिम जज नहीं है। हालांकि हम संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को धर्म के इन तमाम दायरों से दूर रखते हैं, अलग रखते हैं, लेकिन अगर एक पक्ष ये सवाल उठा रहा है, क्या इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो मैं 2019 की जो चुनाव राम मंदिर पे या 2014 की जो हुआ,
मोदी जी, योगी जी को इस धर्म नगरी, तीर्थ नगरी प्रयाग से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाइए और 125 करोड़ हिंदुओं की तरफ से 125 साल तक आप राज कीजिए, नहीं, लेकिन लेकिन राम मंदिर को उठाइए। दूसरे पक्ष की जो बात है मैं उस पे दूसरे जवाब चाह पक्ष रही थी पे आपको। तो ये तो बहुत कम समय में आए। सबसे पहले तो राम है, राम के बिना क्या कोई काम हो सकता है क्या? सबसे पहले राम है। और धर्म जाति संविधान के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है आनंद गिरी जी, ये सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि आपने भी ये सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, दूसरा पक्ष भी अगर ये कह दे कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो फिर कैसे देश चलेगा? कोर्ट पर तो भरोसा होना चाहिए, कोर्ट के फैसले पर तो यकीन करें। देखिए ये नहीं कि यकीन नहीं है, जिस प्रकार से आप स्वयं बताइए, भारत का हर एक नागरिक अपने हृदय पे हाथ रख के कहे क्या राम के साथ न्याय हो रहा है? ये न्याय का तरीका है? हम कभी भी जज बैठे हुए कोर्ट में उनकी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, और ये बात करना बहुत बड़ी बेईमानी बात है। भारत सभी धर्मों का देश है और सभी धर्म बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ रहते हैं। दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जी को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो राजनीति कहीं चलिए इसी राजनीति को लेकर मैं सवाल को आगे बढ़ाती हूँ। प्रयागराज तीर्थ नगरी में तो हम मौजूद हैं, लेकिन राम मंदिर और उस पर लेकर जो सवाल और फैसला हो उसका केंद्र अयोध्या है। अयोध्या में मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है, रामविलास वेदांती जी उनके साथ हैं। देखिए कुमार अभिषेक, आपने भी थोड़ी देर पहले सुना होगा, बहुत अहम सवाल उठा कि 5 जजों की ये जो बेंच है इसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है, हाजी महमूद कह रहे हैं। अब ये सवाल जब वो उठा रहे हैं तो इसे किस तरह से देखा जाए, और वाकई ये सेंटिमेंट क्या आगे अगर ट्रांसफर होता है तो ये क्वेश्चनेबल है? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हाजी महमूद ने ये सवाल तो उठाया है, लेकिन जो जफरयाब जिलानी है उन्होंने इस सवाल से कन्नी काटी और कहा है कि नहीं, जज होते हैं, उन्हें किसी धर्म या जाति के दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन वो पक्षकार हैं हाजी महमूद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षकार हैं। हमारे साथ इस वक्त रामविलास वेदांती हैं जो कि इस मूवमेंट से पूरे तौर पे जुड़े रहे हैं। आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। जिस तरीके से सुनवाई के पहले 5 जजों की कमेटी पर सवाल उठाए गए कि इसमें कोई भी मुस्लिम जज नहीं है, किस तरीके से देखते हैं? वस्तुतः इसके पहले हाई कोर्ट का जब निर्णय आया था तो 3 जज थे, 3 जजों में से 2 हिंदू थे, 1 मुसलमान था। लेकिन तीनों जजों ने, मुसलमान जज ने, हिंदू जजों ने एक ही निर्णय दिया कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। मैं इस देश के मुसलमानों को धन्यवाद देता हूँ। इस देश के लगभग 80% मुसलमानों ने यही कहा है कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। हाजी महबूब को मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न जजों पर करना चाहिए। जज होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। उनके ऊपर जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठ करके वार्ता करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। आप ये 5 जज जो फैसला करेंगे आप लोग मानेंगे उसको? हाँ, हम लोग मानने को तैयार हैं, माननीय जजों को। लेकिन जजों को जजमेंट देने से पहले निर्णय करना होगा कि बाबर कभी अयोध्या आया कि नहीं। जो बाबर कभी जीवन में एक क्षण के लिए भी अयोध्या नहीं आया, बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई मोहल्ला नहीं, कोई वार्ड नहीं, कोई गली नहीं। राम के नाम पर राम कोट है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना जी, आप लोग चौकी है। बाबर के नाम पर अयोध्या के सरजू में कोई घाट नहीं, यहाँ राम घाट है, दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, कैकेयी घाट है, सुमित्रा घाट है। बाबर के नाम पर कोई चिन्ह अयोध्या में कोई बता दे। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ, बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई बता दे कि किसी प्रकार का कोई चिन्ह हो। लेकिन आप लोगों ने भी कहा है कि ये इसका हल आस्था का सवाल है और इसका हल कोर्ट से परे है। जो व्यक्ति कहीं गया ही नहीं उसके नाम पर मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को जब मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया था तब बाबर का कोई चिन्ह नहीं मिला, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं मिला, अल्लाह, खुदा और कुरान का कोई चिन्ह नहीं मिला। वहां केवल राम जन्मभूमि का चिन्ह मिला, देवी देवताओं का चिन्ह मिला। आपसे मैं जानना चाहता, दुनिया के किसी मस्जिद में सूअर की मूर्ति हो सकती है? वहां 12 भगवान की मूर्ति थी, 12 भगवान शुक्रावतार है। वहां विष्णु भगवान की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। ये बताइए कि आज से जो सुनवाई शुरू हो रही है तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि कब तक ये फैसला आएगा और क्या डे टू डे ये सुनवाई चलेगी? दीपक मिश्रा जी गगोई की जगह पर जज के पद पर विराजमान थे
और दीपक मिश्रा ने कहा था कि डे टू डे सुनवाई होगी तो हम जल्दी जल्दी इसका निर्णय कर देंगे। दीपक मिश्रा चले गए। दीपक मिश्रा की जगह पर आसाम के मुख्यमंत्री गगोई के बेटे गगोई जज के पद पर विराजमान है। मैं ये सवाल उठा रहे हैं पॉलिटिकल उठा रहा हूँ, इसलिए उठा रहा हूँ कि 2018 का विषय निर्णय होने वाला था और गगोई ने उसको 2019 में कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं गगोई जी से, जज महोदय से, कि 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्लियामेंट कोई न कोई कानून बनाएगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि किस तरीके से सुनवाई करता है, किस तरीके से उसका जजमेंट आता है। 5 जज अब सुनने के लिए आज से शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1 अरब हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए। इस देश के अंदर बहुत कम प्रतिशत में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुसलमानों के नाम पर यदि किसी प्रकार का कोई निर्णय होता है, किसान, दलित इनको साधने में जुटी और उसको लेकर जो कल राज्यसभा में बयान दिया गया कि स्लॉग ओवर्स में छक्के लग रहे हैं, वो सूरत दिखाई दे रही है। राम मंदिर प्रायोरिटी में कहीं पीछे रह गया है अब। बिल्कुल। ये बताइए कि ये तो कोर्ट की बात हुई, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट तो सुनवाई करेगा, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता पर आपको कितना भरोसा है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो सरकार एक से एक फैसले ले रही है लोगों से। सरकार पर पूर्ण भरोसा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही पार्लियामेंट कोई काम कर सकती। कानून भी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देती तब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। मैं बताना चाहता हूं, शाहबानो कांड का जब मामला आया तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। जब SC ST का मामला आया तो पार्लियामेंट ने SC ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। यदि किसी प्रकार का निर्णय पक्ष में या विपक्ष में आता है तो इसका काम पार्लियामेंट का है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात यहाँ पर सेंटिमेंट्स की है, आस्था की है, और आस्था सवालों से परे होती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये मामला राजनीति के केंद्र में रहा है, एक ऐसा मामला जिसने सरकारें बना दी, लेकिन सरकार बनते ही ये मामला फिर पिछड़ गया और ऐसा लगा कि सरकार आगे बढ़ गई। अब जब शासन काल खत्म हो रहा है, 4 साल बीत गए हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से राजनीति शुरू हो रही है। हमारे साथ प्रयागराज में लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। साधु संतों से हमने बात की। आस्था की बात एक तरफ, विश्वास की बात एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आप लोगों को ये लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि वेदांती जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। 80% से क्या मेरा मानना है कि 90% मुसलमान राम मंदिर चाहता है और मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं चाह रहे हैं वो या तो कांग्रेस या सपा। ये बताइए, हाजी महबूब जी का ये कहना है जो 5 जजों की बेंच है उसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है, इस बात से आप लोग इत्तेफाक? बिल्कुल नहीं रखता इत्तेफाक। देखिए, वो ये जान लें कि न्यायपालिका को मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायपालिका निरपक्ष होती है। अगर मुस्लिम जज इसमें आ भी जाएगा तो क्या वो मस्जिद का फैसला कर देंगे? जो सच है वही तो करेंगे ना वो। तो इस बात को वो उलझाएं नहीं। और मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए वो इसमें सहयोग करें। आप तो युवा हैं, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए राम मंदिर ज्यादा मायने रखता है, नौकरी ज्यादा मायने? जी, सबसे पहले चीज मैं पूरे देश को भगवान राम और कुंभ की ढेर सारी शुभकामना देना चाह रहा हूँ। मेरी दिल में मेरी सिस्टर एक बात कहती थी, माया पांडे अक्सर ये चर्चा करती थी। वो नेपाल गई थी तो उन्होंने नेपाल में माँ सीता का इतना भव्य महल देखा। माया पांडे मेरी बड़ी बहन, उन्होंने दुनिया का यानी नेपाल देश में सीता जी का इतना बड़ा महल, और मायापुरी कलकत्ते में भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और तो भव्य मंदिर। तो नौकरी की जरूरत नहीं? नौकरी तो सबसे बड़ी चीज है। हमारे भाई जीविका रहेगा, हम अगर स्टैंड मजबूत रहेंगे तो हमारे लिए सब चीज अच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे दिल में, मगर राम की मंदिर इतनी लेट हो रही है और राम टेंट में रह रहे हैं। हमारे पिताजी ऐसो आनंद में हमको रख रहे हैं, गीजर की व्यवस्था, मगर प्रभु हमारे टेंट में। ऐसा है कि जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं उनका पालन पूरे देश को करना चाहिए, उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देश में जो भी
राम को लेकर के इतनी विवाद चल रहे हैं उसको तुरंत का तुरंत कोर्ट को सुनवाई डे बाय डे करनी चाहिए कि मतलब तुरंत का तुरंत, मतलब इतने देर फैसला का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो सुनवाई जल्द हो और रोजाना हो ताकि फैसला जल्द आ पाए, ये लोगों की उम्मीद यहाँ से। एक बार फिर से मैं संतों का ही रुख करूंगी। स्वामी जी ये बताइए जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ, सरकार ने जिस तरह से हमने देखा आरक्षण बिल लेकर आई, आप लोगों ने भी खबरों में सुना होगा, राज्यसभा में भी कल बहस हुई, उसमें रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा, कानून मंत्री, कि ये स्लॉग ओवर में छक्के लग रहे हैं, जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर्स में छक्के लगते हैं, तो इस तरह से एक के बाद एक पॉलिसीज आ रही हैं, ये वो है और आगे और कदम जो है हम उठाएंगे। आपको लगता है राम मंदिर सरकार की प्राथमिकता में कहीं पिछड़ रहा है? सरकार का ध्यान अब दलितों पर, किसानों पर, गरीबों पर ज्यादा है, संतों पर कम है? नहीं, संतों पर भी सरकार का ध्यान है और हमें सरकार से उम्मीद भी है। अच्छा, हाँ, सरकार से हमें उम्मीद है। और लेकिन जीवन के दोनों पहलू हैं। एक जो आपका ही प्रश्न अभी कहा गया कि रोजगार, एक युवा व्यक्ति को रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए, और पहले भी ये प्रश्न कल परसों और डिबेटों में भी होता रहा कि रोजगार आवश्यक है कि मंदिर, और कई लोग जो अन्य पार्टियों से वो ये भी कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। तो उसमें हमारा ये कहना यहाँ पर चाहते हैं, रोजगार और मंदिर दो नहीं है, एक है। मंदिर होगा तो रोजगार होगा। जब जो हाईलाइट चेहरा होता है वो अपने आप में रोजगार होता है, जैसे हीरो से हम विज्ञापन कराते हैं, वो रोजगार है, हाईलाइट चेहरा। मंदिर पूरे भारत का नहीं, सारे विश्व का, हिंदुत्व का एक जो हाईलाइट चेहरा है। मंदिर होगा फूल वाले को, टैक्सी वाले को और तुम्हारी फ्लाइटों को, ऐसा कौन सा व्यक्ति समाज का वर्ग है, कलाकार को, शिल्पकार को, मूर्तिकार को, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। स्वामी जी यहाँ पर होने से रोजगार, अर्थशास्त्र का एक नया नियम दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि मंदिर बनेगा तो रोजगार भी जनरेट होगा। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अशय वटु मुनि मनु मोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी देखी दुखी दरिद्र भंगा। रामचरितमानस की एक सुंदर चौपाई है जिसका अर्थ यह है कि गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं प्रयागराज तीर्थ पर, ये सिंहासन है इस जगह के। अक्षयवट छत्र मुनियों को भी मोह लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे अपने आप में किसी चंवर से कम नहीं, और ये पूरा जो सुनहरा वक्त है, ये पूरी जो तस्वीर है, ये ऐसी देखकर दरिद्रता मिट जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। ये है प्रयागराज का महात्म्य। और इसी चौपाई के साथ मैं स्वागत करूंगी एक बार फिर से आप सभी संत मुनियों का जो हमारे साथ मौजूद है और जनता जो सुबह सुबह यहाँ पहुंची है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राम मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और प्रयागराज में जब हम मौजूद हैं तो धर्म नगरी से हम धर्म और आस्था पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलू पर भी बात हो रही है। तो आज के मामले को लेकर, इस सुनवाई को लेकर जो सबसे बड़ी बातें हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। 5 जजों की ये बेंच है जिसे 4 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी तो जज ने ये कहा था कि ये बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस बेंच में। सीजेआई रंजन गोगोई इस बेंच का नेतृत्व कर रहे हैं। जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच का हिस्सा हैं। अब इस बेंच को फैसला ये करना है कि क्या इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी, या कोई नई तारीख मिलती है, या एक समय सीमा जिसके तहत फैसला आ जाए ये तय होगा। तो ये 3 अहम बिंदु हैं जिनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच फैसला देगी, सुनवाई देगी। सुबह 10:30 बजे से ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और इसीलिए आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ब्रेक से पहले भी यहाँ प्रयागराज में जब बैठकर हम लोगों से बात कर रहे थे, संत समाज से बात कर रहे थे, तो सवाल यही उठ रहे थे कि सरकार ने जिस तरह से राम मंदिर को लेकर जो वादा किया और हालिया इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कह दिया कि अध्यादेश नहीं आएगा बल्कि संविधान और कानून के दायरे में फैसला होगा। मैं आपके स्वामी जी, तो आपको क्या लगता है, कितना भरोसा है सरकार के ऊपर, और क्या आपका दबाव जो संत समाज यहाँ कुंभ से भी लगातार बना रहा है, काम कुछ कर पाएगा? जय श्री राम। सरकार काम कर रही है, परंतु सरकार से जो आस्थाएं हैं, जो विश्वास है, उस पर खरी अभी तक नहीं उतरी। लेकिन न्यायालय की अगर बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय को यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। 125 करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है। परंतु मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, आदेश देना चाहूंगा कि बरहमेश क्या
सनातन धर्म हिंदू धर्म ने ही ठेका ले रखा है इंतजार करने का, और कहीं इंतजार का विषय क्यों नहीं होता। राम मंदिर की जब बात आती है, राम की जब बात आती है तो कोर्ट में बात चली जाती है। गौ हत्या की जब बात आती है तो कोर्ट में बात चली जाती है। गंगा की जब बात आती है तो कोर्ट में बात चली जाती है। गंगा, गायत्री, गौ, कन्या, राम, ये विश्व गुरु कहा गया है भारत को। भारत सर्वोच्च तो ये है सारे वो सनातन मुद्दे विषय। हैं जो संत समाज के दिल के बेहद करीब हैं, और इन्हीं को लेकर इन्होंने 2014 में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन भी दिया। लेकिन आज की स्थिति आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ संघ और जो इस मामले के पक्षकार हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आज की सुनवाई को लेकर, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्चतम अदालत है। जो 5 जजों का बेंच गठित किया गया है वह भी वर्तमान के और आने वाले कल के बहुत योग्य लोग हैं। सारे देश की ये इच्छा है ये बेंच शीघ्र सुनकर शीघ्र निर्णय दे। इसलिए हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय आए जब संपूर्ण देश जीते, हारे कोई नहीं। अब दीपक मिश्रा ने जो निर्णय दिया था कि डे टू डे सुनवाई हो और 2 साल के अंदर इसका निर्णय हो जाए, लेकिन दीपक मिश्रा के निर्णय के बाद कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने एक दरखास्त दे करके इसको रुकवा दिया था कि 2019 के चुनाव तक इसकी सुनवाई रोक दी जाए। दुर्भाग्य है इस देश का, 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, सांप्रदायिक दंगा फैलाया, शासन किया। अब जब नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली है प्रधानमंत्री की और उन्होंने घोषणा किया सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया। हम भी यही चाहते रहे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छी बात, उतना ही अच्छा काम। सुनवाई शुरू हो रही है, हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सुनवाई शुरू हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होना चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, हम कोर्ट से हमेशा उम्मीद रखते हैं। कोर्ट से तो पूरा हिंदुस्तान उम्मीद रखता है, क्योंकि कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पर चलता है। जहां सबूत होगा वह फैसला उसी के हक में आएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। जात की बात नहीं होती है। कोर्ट जो है जात पात पे नहीं चलता, जो कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है। हमें चाहते हैं कि इसकी सुनवाई कोर्ट करे, आज करे, अभी करे, लेकिन कोर्ट इसका फैसला दे। क्या लगता है कि अब उम्मीद आपकी जग गई है? भाई, हमारी उम्मीदें जो है 70 साल से जगी हुई हैं। अगर हमारी उम्मीदें न होती तो इतना दिन ये मामला लटका ना होता, क्योंकि उम्मीद हमारी 100% की है। हम जो है, क्योंकि हमारे पास सबूत है। पूरी दुनिया ने देखा है कि मस्जिद तोड़ी जा रही थी, लोग रेडियो टेलीविजन के माध्यम से लोग देख रहे थे। भावनाएं किस तरह से चरम पर हैं ये जाहिर है इन तमाम प्रतिक्रियाओं से, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि भावनाएं एक तरफ, आस्था एक तरफ, लेकिन फैसला तो कोर्ट को देना है। और जब कानूनी अखाड़े में ये मामला आज है तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आता है फैसला? सबकी निगाहें इस बात पर। प्रयागराज में हम लगातार सबसे चर्चा कर रहे हैं, और एक दिलचस्प तस्वीर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें देखने को मिली। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिन पोस्टर में अलग अलग अखाड़ों और संतों की तरफ से कहा गया है मंदिर नहीं तो वोट नहीं। क्या ये होगा इस बार 2019 में? स्वामी जी। जय श्री राम। देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन जो आपने वोट की बात कही कि वोट नहीं, ये तो एक अपना अपना विषय है, अपना अपना मताधिकार, सबको मत का अधिकार है। कौन कहां किस मत का अधिकार करेगा उस पर कोई दबाव तो नहीं है, लेकिन हमारा दबाव केवल इस बात पर है, सरकार पर है, सभी पर है। और हमें सभी संत महात्माओं का उद्घोष है कि हमारा राम मंदिर का निर्माण अध्यादेश लाकर हो, कैसे भी हो, सभी संत समाज उसमें। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा। अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो फैसला अगर मानेंगे फिर भी? नहीं, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि न्याय की कुर्सी पर जो बैठकर न्याय करता है उस समय उसमें भगवान कृष्ण का अंश होता है, और वो न्याय सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें भरोसा होना चाहिए और है। लेकिन यदि अगर ऐसा फैसला हमारे राम मंदिर के पक्ष में नहीं आता है तो फिर संत समाज अपने फैसला करेगी, और संत समाज जो फैसला करेगी वही सर्वोच्च न्यायालय, संत समाज। तो मतलब फिर आप सड़क पर उतरेंगे, कानून हाथ में लेंगे? नहीं, कानून हाथ में नहीं लेंगे,
लेकिन संत समाज जो है उसमें अग्रसर होगा और भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि देंगे। अच्छा, एक आनंद गिरी जी, मैं चाहूंगी इस पर जरूर आप जवाब दें। देखिए, ये जो एक स्थिति बन रही है, इसका क्या व्यवहारिक हल होगा? दो पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष इस देश के बहुत अहम हिस्सा है, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ का हिस्सा नहीं। सवाल ये कि फैसला किसी के भी खिलाफ आता है तो दूसरे पक्ष में नाराजगी जरूर जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या व्यवहारिक हल हो सकता है? देखो, व्यवहारिक हल यही है कि आज भारत का नहीं, दुनिया का मुस्लिम चिल्ला के कह रहा है कि भैया अयोध्या राम जी का जन्मस्थान है, वो मंदिर बनना चाहिए। चंद राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम जी के मंदिर पे किसी बात का प्रश्न चिन्ह लगा रहा हो। ये पूरा का पूरा विषय अब राजनीतिक हो गया है, जिसके कारण ये इतना पेचीदा लग रहा है। ये विषय तो हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा, सरकार बन गई इस मामले पर। यही कारण रहा कि देखिए, हमने सोचा कि सरकारें आएगी तो इस पे अपने ढंग से काम करेगी और इस मंदिर को बनाएगी, लेकिन सरकारों ने इस विषय को और उलझा दिया है। यद्यपि ये विषय जनभावनाओं का है, अगर जनमत संग्रह कराया जाता, आम आदमी से वोटिंग करा ली जाए राम मंदिर के नाम पे, तो 100% वोटिंग राम जी के पक्ष में आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, इनको पूरा भरोसा है, लेकिन राजनीति का भी ये जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं आप सबके पास आऊंगी, आपसे भी रिएक्शंस दूंगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि एक पक्ष क्या कहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, सुन लेते हैं। इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हमने तो हमारी मांग रखी है, कानून बनाने की बात रखी है, बस और कुछ नहीं। जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए, केवल मंदिर नहीं, इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि इसको टालो, कांग्रेस ने कहा कि इसको टालो। हमने तो हमेशा कहा, सरकार के वकीलों ने, हमारी सरकार के वकीलों ने, और जो अखाड़े के वकील है, रामलल्ला के वकील है, वो सारे लोगों ने कहा कि केस की इमीडिएट सुनवाई होनी चाहिए। तो हमारा बस चलता तो केस अब तक सेटल हो जाना चाहिए, राम मंदिर बन गया होता। मुझे तारीख चाहिए और मैं सरकार को यही कहने आया हूँ कि चलो, उस वक्त अटल जी की सरकार थी, वो मिलीजुली सरकार थी, उस वक्त शायद मंदिर का मुद्दा उठाना कठिन हो सकता था, लेकिन आज की सरकार पूरी ताकतवर सरकार है। श्री राम मंदिर के लिए अगर आप कानून लाना चाहते हो, अगर आप अध्यादेश लाते हो, तो मेरी पार्टी शिवसेना उसका समर्थन करेगी, जरूर करेगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। हर एक चीज का अपना मुहूर्त होता है और उस मुहूर्त के अंतर्गत ही मंदिर निर्माण होगा। तो ये तमाम रिएक्शंस आपने सुने, लेकिन प्रयागराज में हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं, जिनकी भी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द मंदिर बनाने की तरफ कदम उठे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तारीख ना दे, फैसला दे, ये सभी चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ के रहने, और श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं, उनमें आप में से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए। श्रद्धालुओं की संख्या काफी है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। आज तो योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का भी रुख करेंगे, फिर बनारस भी जाएंगे। राम मंदिर क्या सिर्फ एक मुद्दा है जो लोकल इश्यूज से ध्यान हटाने की तरफ हमेशा इस पर बयानबाजी होती है, बातें बढ़ जाती हैं? क्या लोकल इश्यूज हैं यहाँ के? राम मंदिर आस्था का विषय है, पूरे विश्व की निगाहें राम मंदिर की तरफ हैं। 26 वर्षों से भगवान रामलला टाट के अंदर विराजमान हैं। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर राम मंदिर को लेकर एक अलग बात, लेकिन आपके लोकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे उससे? नहीं, राम मंदिर बनेगा तो उससे तीर्थराज प्रयाग की भी गरिमा बनेगी। पूरे विश्व के श्रद्धालु, पूज्य साधु संत सब तीर्थराज प्रयाग होकर अयोध्या की तरफ मूव करेंगे तो तीर्थराज प्रयाग का भी गौरव बढ़ेगा। मैं निवेदन आपके सम्मानित आज तक चैनल के माध्यम से ये करूंगा कि अब विलंब नहीं होना चाहिए। पुरातत्व विभाग ने भी जांच करके बता दिया कि रामलला की जन्मस्थली थी। ये सबको पता है कि राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, तो मंदिर का निर्माण तत्काल प्रारंभ होना चाहिए, तत्काल निर्णय आना चाहिए, जिससे अर्धकुंभ के पश्चात जो हमारे ये पूज्य साधु संत हैं तो ये धरती से सीधे अयोध्या की तरफ रुक। तो ये साफ है कि लोकल इश्यूज से भी ज्यादा लोगों के लिए आस्था यहाँ पर बढ़ी है, और क्यों ना हो, आखिर ये तीर्थराज प्रयाग है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो एक बार फिर आपका
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष कवरेज में जो आप सीधे देख रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में जुटे श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल लोग भी हमारे साथ हैं और साथ ही साधु संत यहाँ पर स्टेज पर इस वक्त विराजमान है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो जबरदस्त तैयारियां इस बार कुंभ को लेकर है, बेशक ये अर्ध कुंभ है लेकिन ये महाकुंभ से कम नहीं लग रहा जिस स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और लोगों का ये कहना है कि क्यों ना हो, ये राम की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये धर्म की नगरी है, तो ये तैयारियां तो यहाँ होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच साधु संतों से सवाल सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर, क्योंकि इनका यह कहना है कि अब तारीख नहीं फैसला चाहिए, और फैसला नहीं तो वोट नहीं सरकार को जिन्होंने हमसे वादा किया था। ये बताइए, अब अगर फैसला स्वामी जी नहीं आता पक्ष में या तय समय सीमा में भी कोई सूरत हाल बनता नहीं दिखाई देता, क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट से पहली बात तो 100% फैसला पक्ष में ही आएगा, वैसे आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोगों ने इस बात को, जो कोर्ट जो फैसला देता है वो तथ्यों के आधार पे देता है। हमारे सारे तथ्य पहले से ही प्रमाणित है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का कोई नामो निशान पहले। उम्मीद क्या है आपकी 2019 के चुनाव से पहले आएगा? 101 2019 के चुनाव के से पहले आएगा फैसला? पहले तो अभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट की जो जज साहब हैं उन पे थोड़ा सा संशय लग रहा है मुझे, क्योंकि वो विपक्ष के दबाव में काम करने की तैयारी में है लगता है मुझे। वस्तुतः अगर चाहेंगे तो बहुत जल्दी फैसला कर सकते हैं। वो कोर्ट का यह होना चाहिए कि बहुत जल्दी फैसला करने का उनका निर्णय होना चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पे ही फैसला आना चाहिए। चलिए, ये आपकी निजी राय है, हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। और फिर दूसरी बात मैं ये कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट है और जो जजेस उसमें हैं वो टॉप मोस्ट जजेस हैं, और वो जो 5 जजेस हैं वो खुद आगे जो है सीजेआई बनने की राह पर हैं। जी। एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी बात यहाँ पर। देखिए, आप एक जिम्मेदार एजेंसी हैं, आपको निश्चित तौर पर संविधान के दायरे की बातें करेंगे, लेकिन हम लोग संविधान को भी मानते हैं, कोर्ट को भी मानते हैं, और साथ साथ में हम अपनी भावनाओं को भी दर्शाना चाहते हैं। जब चीख चीख के सारे सबूत कह रहे हैं तो फिर इसमें इतना देरी क्यों? अगर विपक्ष में भी फैसला देना हो तो देना, फैसला तो दे। आपके खिलाफ आता है तो क्या कदम हम उठाएंगे? स्वीकार करेंगे, फैसला तो दे, पहले फैसला तो आए, फिर जनता की कोर्ट में जाएगा। अगर उस कोर्ट से हमको नहीं न्याय मिला तो जनता की कोर्ट में जाएंगे, जनता की कोर्ट तय करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात इस वक्त प्रयागराज से इनका कहना है कि अब फैसला हो, ये फैसले की घड़ी है, तारीख की घड़ी नहीं है। लेकिन ये सारे सेंटिमेंट्स हैं, ये भावनाएं हैं, और भावनाएं धर्म नगरी में अपने चरम पर हैं, लेकिन नजरें रहेंगी हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भी। प्रयागराज से इतना ही, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।